नमस्कार, आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। मैं हूं सलोनी चौहान और मैं अभी इस वक्त मौजूद हूं आरजेडी कार्यालय के बाहर। वीरचंद पथ पर ये कार्यालय है आरजेडी का और यहाँ लगातार मीटिंग हो रही है, बैठकें हो रहे हैं, विचार विमर्श हो रहे हैं। चूँकि चुनाव में बेहद ही कम समय बचा हुआ है और ऐसे में अब ये जो बैठकें हैं वो होना ज़रूरी हो जाता है। लोग लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं और उनका आना जाना ये बता रहा है कि किस पार्टी के कार्यालय में कितनी हलचल है। अभी हम जब मौजूद है कार्यालय के बाहर तो हमें पता चला कि अंदर अभी कार्यालय में मीटिंग चल रहा है और चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है विचार विमर्श करना। जो सूत्र है, जो अंदर खाने की खबर है, वो ये बता रहे हैं कि 2 से 3 दिनों में यानी दशहरा के अंत तक जो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। इन सब के बीच जो एक और खबर आ रही है वो ये पता चल रही है कि कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग है उसका फॉर्मूला तय हो गया है। उस फॉर्मूले के मुताबिक जो आरजेडी है वो लगभग 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा जो कांग्रेस है, बताया जा रहा है कांग्रेस लगभग 56 सीटों पर या 52 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जो लेफ्ट पार्टियां हैं उन्हें 35 सीटें दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो वीआईपी है, जो मुकेश सहनी की पार्टी है, उन्हें लगभग 15 सीटें देने जाने का बात कही जा रही है। इन सबके बीच जो एक नई बात पता चली है वो ये कि पिछली बार यानी 2020 में जो महागठबंधन के सीट शेयरिंग का जो तरीका था, जो एक आइडिया था, उसे कहीं ना कहीं इस बार के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में बदल दिया गया है। यानी पिछली बार जब महागठबंधन में सीट शेयरिंग हुई थी तो उस समय पहले मीटिंग में ये तय हुई थी कि कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन कहा जा रहा है इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ये कहा जा रहा है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसके साथ ही साथ कौन सी सीट पर कौन से कैंडिडेट उतारे जाएंगे उनके नाम भी पहले फाइनल कर लिया जाए। यानी जो पुराना तरीका है उसको इस बार महागठबंधन में बदल दिया गया और इस बार सीट मिलने से पहले आपको ये लिस्ट फाइनल करके देनी पड़ेगी कि कौन से सीट पे आप कौन से कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। अपने कैंडिडेट के नाम पहले फाइनल कर लीजिए। सूत्रों के मुताबिक जो महागठबंधन यानी जो कांग्रेस है वो लगभग 40 से 45 सीटों पर अपने कैंडिडेट के नाम फाइनल कर चुकी है और जो आरजेडी है वो भी 50 से ज़्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स के नाम फाइनल कर चुकी है। इसके अलावा जो मुकेश सहनी है उन्हें कहा जा रहा है वैसे तो 15 सीटें दी जाएंगी, लेकिन वो 15 सीटों पर मानने की बात नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें सम्मानजनक सीटें चाहिए। यानी कुल मिलाकर देखें तो जो मुकेश सहनी है वो 50 प्लस सीटों की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, मुकेश सहनी 50 से ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की अगर सरकार बनेगी तो मुझे उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाए, यानी सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि इस बात पे महागठबंधन कितना सहमत होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन दशहरा के अंत तक यानी 2 से 4 दिनों के भीतर जो महागठबंधन के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं फाइनल कर दिया जाएगा और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा। और जो चुनाव के तारीखों का ऐलान है वो बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग 6 अक्टूबर के बाद चुनाव के तारीखों का ऐलान कर देगा और जो भी आचार संहिता है वो सब लग जाएगा। इन सब के भी जब हम कार्यालय के बाहर मौजूद थे तो हमने देखा पीछे तेजस्वी यादव का भी जो पोस्टर है वो वगैरह लगाया जा रहा है। और इन सब के बीच एक बड़ा सवाल लोग बार बार ये भी उठा रहे हैं कि महागठबंधन के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, तेजस्वी यादव या फिर कोई और। तो इस पे जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं उन्होंने ही कहा था कि तेजस्वी यादव के अलावा कौन चेहरा हो सकता है महागठबंधन के लिए। बेशक मुख्यमंत्री पद के लिए तो तेजस्वी यादव ही महागठबंधन की तरफ से चेहरा होंगे और इस बार जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो अनुमानता बताया जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा सीटें अगर किसी को दी जा रही है तो वो आरजेडी को दी जा रही है, क्योंकि महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ही है और इसके बाद जो कांग्रेस है उसे सीटें दी जा रही है। पिछली बार कांग्रेस लगभग
70 सीटों पे चुनाव में उतरी थी। जब 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस लगभग 70 सीटों पे उतरी थी, लेकिन उसका प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं था। उसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार कांग्रेस की सीटें घटा दी गई और बताया जा रहा है 52 से 56 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और जो 15 सीटें हैं वो वीआईपी के मुकेश सहनी को दी जा रही है। इन सबके बीच दो और पार्टियां हैं, एक तो नाम दूसरा हो जाता है चिराग पासवान के चाचा यानी पशुपति पारस की। पशुपति पारस भी महागठबंधन का हिस्सा है और उनके खाते में कितनी सीटें आएंगी अभी ये तो पता नहीं चला है, लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए अपने खाते से उन्हें भी कुछ सीटें देंगी। इन सबके बीच एक और एलिमेंट है महागठबंधन में, वो है ओवैसी की पार्टी। ओवैसी चाहते हैं महागठबंधन में आए, लेकिन महागठबंधन में शामिल होने से पहले ही उन्होंने एक बड़ा सा डिमांड कर दिया है कि पहले बातचीत के टेबल पे बाद में बैठेंगे, आप हमें पहले 6 सीटें दे दीजिए तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। तो इन पर भी मामला फंसा हुआ है कि ओवैसी को महागठबंधन में शामिल किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि वो बातचीत से पहले ही 6 सीटें मांग रहे हैं। इन सबके बीच जो कांग्रेस है उसने अब पूरा एक्शन मोड ऑन कर दिया। आरजेडी में जो कार्यालय है यहाँ लगातार मीटिंग हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ियों का लंबा जाम लगा है यहाँ, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं पूरे जोश में पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। जिस तरह से कल कांग्रेस के मुख्यालय यानी सदाकत आश्रम में पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और पूरे देश भर से जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे वे सारे नेता आए, और कहीं ना कहीं वैसे तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, लेकिन आपको पता है कि ऐसी मीटिंग्स में ही सीट शेयरिंग वाले मुद्दे पे मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ऐसे विषयों पे बातचीत होती है। और ये भी कहा जा रहा है कि वहीं सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में इसी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे बात हुई और जो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे जिन्हें इस बार टिकट दिया जाएगा, जिन्हें किस्मत आजमाने का मौका दिया जाएगा, उनकी भी चर्चा हुई और उनके नामों का लिस्ट फाइनल किया गया है। और जिसके बाद अब आरजेडी भी अपने प्रत्याशियों के नामों का लिस्ट फाइनल कर रही है कि किन्हें वो टिकट देगी और कहां से टिकट देगी। और ये सारी चीजें जैसे ही क्लियर होती है, फाइनलाइज होती है, उसके बाद जो सीट शेयरिंग है कि कौन सी पार्टी को कितना सीट मिलेगा वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा। और जो पेच मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी फंसी है वो भी अनाउंसमेंट के साथ क्लियर हो जाएगा कि तेजस्वी यादव ही होंगे महागठबंधन के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा। तो अभी हम मौजूद थे राजद कार्यालय के बाहर और एक बार हम चाहेंगे कि आप दिखाइए किस तरह लगातार गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं और जो तमाम नेतागण हैं वो इस कार्यालय में पहुंच रहे हैं, बातचीत हो रहा है, चिंतन मंथन हो रहा है, गहन चिंतन विचार विमर्श किया जा रहा है सारे चुनाव के मद्देनजर। राजधानी पटना से मैं सलोनी चौहान, उल्टा चश्मा यूसी। धन्यवाद।